नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत अम्बुजम पे। हम लोग चतुर्थी विभक्ति का अध्यापन कर रहे हैं, जिसमें हम कर्मणा एवं प्रति ससंप्रदानम चतुर्थी संप्रदाने क्रिया एवं प्रति सोपि संप्रदानम यजे कर्मणा करण संज्ञा संप्रदानस्य च कर्म संज्ञा और रुच्यर्थानां प्रियमाणः इत्यादि सूत्रों का अध्ययन किया। अब अगली जो कक्षा, ये वाली कक्षा, इस कक्षा में हम आगे के सूत्रों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धारेरुत्तमर्ण, ये धातु, तो ये सूत्र क्या कहता है? हमने जब हम लोग द्वितीय विभक्ति पढ़ रहे थे, उसमें एक बात आई थी ऋजंत और अऋजंत की। ऋजंत और अऋजंत, संभवतः आपने अगर दोबारा पढ़ा होगा तो इसका अर्थ जानते हो। ऋजंत जो अवस्था होती है उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक अवस्था, और अऋजंत जो होती है वो सामान्य अवस्था होती है। सामान्य, ठीक है। प्रेरणार्थक अवस्था, सामान्य अवस्था, ऋजंत को हम प्रेरणार्थक अवस्था और अऋजंत को सामान्य अवस्था कहते हैं। जैसे करोति का जब ऋजंत बनाएंगे तो कार्यति बनेगा। तो होता था ना, अऋजंत अवस्था का कर्ता अऋजंत अवस्था में कर्म हो जाता था, कभी करण हो जाता था, वो द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे क्या है? धारेह उत्तमर्ण, इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो धारेह उत्तमर्ण, ये दो शब्द आएंगे, ठीक है। धारेह मतलब ध्री धातु, कैसी ध्री धातु? ऋजंत, ठीक है। तो ऋजंत ध्री धातु का प्रयोग होने पर क्या होना चाहिए? ऋजंत ध्री धातु का प्रयोग होने पर, ऋजंत ध्री धातु का प्रयोग होने पे उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी, ठीक है। अब उत्तमर्ण क्या है? ऋजंत ध्री धातु तो जान रहे हैं कि धार्यत, धार्यतः, धार्यंत, इस तरीके का रूप चल जाएगा, लेकिन उत्तमर्ण क्या है इसको समझना है, ठीक है। दो बातें हैं, उत्तमर्ण और अधमर्ण। उत्तमर्ण के साथ अधमर्ण को भी हमें समझना है। उत्तमर्ण, उत्तमर्ण, अधमर्ण। उत्तमर्ण का मतलब होता है ऋण देने वाला, ऋण देने वाला, और अधमर्ण का होता है ऋण लेने वाला, ठीक है। तो उत्तमर्ण मतलब ऋण देने वाला, ऋण लेने वाला। तो ध्री धातु, ऋजंत ध्री धातु का प्रयोग होने पे उत्तमर्ण की संप्रदान संज्ञा होगी। ये सूत्र कहता है कि ऋजंत ध्री धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण या ऋण देने वाला जो रहेगा, वहां पे हमें क्या करना है? संप्रदान का विधान करना है। उसके बाद संप्रदान चतुर्थी से वहां पे क्या कर लेंगे? चतुर्थी विभक्ति का विधान करेंगे। तो ये सूत्र है धारेह उत्तमर्ण, यही बात कहता है ऋजंत ध्री धातु या प्रेरणार्थक ध्री धातु का प्रयोग होने पर उत्तमर्ण या ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी। अब आइए देखते हैं कैसे उदाहरण से इसको और स्पष्ट करेंगे हम। हरि भक्त के प्रति मोक्ष के ऋणी हैं। इसकी भूमिका पे जाए तो भक्त जो है, कोई भक्त था, मान लीजिए रमेश नाम का कोई भक्त था, जो भगवान विष्णु की कई दिनों से पूजा कर रहा था। तो जो पूजा करने में क्या है, भगवान के ऊपर एक ऋण हो गया कि उस पूजा का कुछ न कुछ वरदान देना है। तो ये एक ऋण ही हुआ ना। तो जो भक्त था वो क्या हो गया? ऋण देने वाला किसके ऊपर? हरि के ऊपर। तो भक्त ऋण देने वाला, पूजा का ऋण उसने दिया और हरि के ऊपर ऋण हो गया। तो भक्त क्या हो गया? यहाँ पे उत्तमर्ण हो गया। किसने? क्योंकि उसने पूजा, अपनी पूजा जो साल भर या 2 साल जो भी पूजा की, उसका ऋण उस भक्त हरि के ऊपर हो गया। तो भक्त यहाँ पे क्या हो गया? ऋण देने वाला, अर्थात उत्तमर्ण हो गया। तो उत्तमर्ण ध्री धातु का प्रयोग होने पर संप्रदान करेंगे तो भक्त जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा?
इस सूत्र के अनुसार ऋण देने वाला, या इसको क्या कह देंगे, उत्तमण, उत्तमण। ठीक है, तो उत्तमण ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, संप्रदान बन जाएगा। तो इसका उदाहरण कैसे अनुवाद करें, हरि भक्ताय, क्योंकि संप्रदान हो गया और संप्रदान में चतुर्थी, तो भक्ताय मोक्षम धारयति। धारयत मतलब ध्री धातु का प्रयोग तो होना ही चाहिए। ठीक है, तो ऋजंत ध्री धातु का प्रयोग होने पर मोक्षम, ठीक है, तो हरि भक्ताय मोक्षम, हरि भक्ताय मोक्षम धारयति। ठीक है, तो हरि मोक्षम भक्ताय धारयति। ठीक है, तो यहाँ पे भक्त जो है उत्तमण था या ऋण देने वाला था, और ऋजंत ध्री धातु का प्रयोग हुआ, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान हुआ, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी संप्रदाने से हो गया। तो धारे उत्तमण कहता है कि ऋजंत या प्रेरणार्थक ध्री धातु का प्रयोग होने पर, तो ऋजंत या प्रेरणार्थक ध्री धातु का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऋण देने वाला भक्त है, तो उसके क्या करेंगे, हम संप्रदान बनाएंगे, चतुर्थी संप्रदान से उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान करेंगे। यह सूत्र साधारणतः यही कहता है। ठीक है, उम्मीद है ये सूत्र स्पष्ट हो गया होगा। अगला सूत्र है स्पृहेरिप्सित। स्पृहेह इप्सित, दो चीजों से मिलकर बना स्पृहेह प्लस इप्सित। अब ये क्या कहता है, स्पृह धातु का प्रयोग होने पर इप्सित की संप्रदान संज्ञा होगी। स्पृह धातु किस अर्थ में होती है, स्पृह धातु होती है चाहने के अर्थ में, या ठीक है, तो स्पृह धातु का प्रयोग होने पे इप्सित की क्या होगी, संप्रदान संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखते हैं, रमेश को पुष्प अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो पुष्प अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो अगर स्पृह धातु का अगर यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, स्पृह धातु का अगर यहाँ पे हम प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, स्पृह धातु का अगर प्रयोग करते हैं, तो स्पृह धातु का प्रयोग होने पे इप्सित जो होगा, रमेश को इप्सित क्या है, प्रिय क्या है, पुष्प है। ठीक है, तो स्पृहेर इप्सिता कहता है कि स्पृह धातु का प्रयोग होने पे जो इप्सित होगा वहां पे क्या करेंगे, हम संप्रदान का विधान करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुष्पेभ्यः, क्या हो जाएगा, पुष्पेभ्यः स्पृह मतलब स्पृहयति, इसका बना पुष्पेभ्यः स्पृहयति। ठीक है, ये हो जाए, पुष्प अच्छे लगते हैं, पुष्पेभ्यः स्पृहयति। अब एक बात और, कर्तुरीप्सिततमम कर्म सूत्र पढ़े थे हमने, वहां पढ़ा था कि कर्ता इप्सित तमम वहां पे आया था, यहाँ पे क्या है, इप्सित है। ठीक है, अब दोनों बातों में अंतर क्या है, एक जगह क्या है, इप्सित तम, और एक जगह क्या है, इप्सित। ठीक है, तो दोनों बातें कहते क्या है, कर्तुरीप्सिततमम कर्म कहता है कर्तु क्रिया आप्तमिष्टतम कारकम कर्म संज्ञम साथ, मतलब कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक पसंद करता है, जो सर्वाधिक उसका इप्सित है, उसे क्या करते थे, हम कर्म बनाते थे। ठीक है, तो पुष्पेभ्य तो इप्सित तमम कर्म हो जाता था।
अब ये क्या है, स्पृह धातु का प्रयोग होने पे जो इप्सित होगा उसकी क्या करेंगे हम, संप्रदान संज्ञा करें। दोनों में बड़ा विरोध हो गया कि इप्सित है या इप्सिततम है। ठीक है, अगर इप्सित होगा, कोई चीज प्रिय होगा, तो वहां पे हमें क्या करना है, संप्रदान करना है। और कोई चीज इप्सिततम, तम प्रत्यय हमने कहा प्रकृष्टता के अर्थ में आता है। प्रकृष्टता का मतलब है कि वो उसको बहुत अधिक पसंद है, फूल उसको बहुत अधिक पसंद है। तो अगर बहुत अधिक अत्यधिक की बात आ जाएगी, प्रकृष्टता की बात आ जाएगी, तो वहां पे हम क्या करेंगे, पुष्पाणि स्पृहयति कर देंगे। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में ले जाएंगे, पुष्पाणि स्पृहयति कर देंगे। ठीक है, तो दोनों बातें हैं। अब समस्या ये होती है कि हम कैसे जाने कि हमें कौन चीज इप्सित है, कौन चीज इप्सिततम है। बड़ी समस्या होगी कि इप्सित करें कि इप्सिततम करें। पुष्पेभ्य स्पृहयति हमारा अनुवाद सही होगा कि पुष्पाणि, जब इप्सिततम कर दोगे तो कर्म हो जाएगा, तो बन जाएगा पुष्पाणि स्पृहयति। पुष्पाणि स्पृहयति। ठीक है, और पुष्पेभ्यः स्पृहयति, दोनों बातें हैं ना। तो क्या करेंगे हम, हमारे सामने क्या है, तो हमने बताया था विवक्षातः कारकाणि भवन्ति। कारक जो होते हैं आपकी इच्छा पे डिपेंड करते हैं कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे कथितम च सूत्र हमने पढ़ा था, वहां था संप्रदान कहने की इच्छा ना हो तो कर्म बना दो, अपादान कहने की इच्छा ना हो तो कर्म बना दो, अधिकरण कहने की इच्छा ना हो तो कर्म बना दो। कब बना दो, जब 16 धातु दुयाच पचदंड रुद्र प्रचिची ब्रू सास जी मत मुस निहरी कृस्व, इन 16 धातुओं का प्रयोग हो। तो उसी प्रकार से ये, अगर आपको पुष्पेभ्यः स्पृहयति अनुवाद बना रहे हैं, इसका मतलब पुष्प जो है आपको क्या है, इप्सित है। पुष्प क्या है आपको, इप्सित है। पुष्पेभ्यः स्पृहयति, अगर ये बना रहे हैं तो मतलब आपको पुष्प क्या है, प्रिय है। अगर ये बना रहे हैं पुष्पाणि स्पृहयति, ठीक है, तो ये मतलब इप्सिततम है। मतलब ये यहाँ पे पुष्प क्या है, यहाँ पे पुष्प क्या बन जा रहा है, कर्म बन जा रहा है। किस सूत्र से, कर्तुरिप्सिततमम कर्म से। यहाँ पे पुष्प क्या बन जा रहा है, संप्रदान बन जा रहा है। संप्रदान किस सूत्र से, स्पृहयरिप्सितः से। ठीक है, तो दोनों बातें अब आप पूछेंगे कि इसमें सही कौन सा है। दोनों बातें सही है, कोई गलत नहीं काट सकता है। क्योंकि अगर किसी के मन की इच्छा तो हमें पता नहीं है कि कौन, उसको क्या इप्सित है, क्या इप्सिततम है। तो इस प्रकार अगर दोनों प्रकार से आप अनुवाद बना सकते हो, दोनों ही अशुद्ध नहीं होगा। लेकिन अगर भाव क्या आएगा, अगर कोई चीज पुष्पेभ्य स्पृह संप्रदान कर दे रहे हैं तो उसका मतलब वो चीज क्या है, आपको इप्सित है। स्पृहयरिप्सितः सूत्र से स्पृह धातु के प्रयोग में जो इप्सित होगा उसकी संप्रदान संज्ञा करेंगे। और कहीं पे पुष्पाणि स्पृहयति आप लिख रहे हो, इसका मतलब है वो इप्सिततम है, मतलब आपको अत्यधिक प्रकृष्ट इप्सित है, अत्यधिक मतलब कि प्रिय है। तो वहां पे क्या करेंगे, पुष्पाणि स्पृहयति बना देंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछे पुष्पाणि स्पृहयति में पुष्प क्या है यहाँ पे, तो आप वहां पे संप्रदान न लिख के कर्म लिखेंगे। ठीक है, लेकिन पुष्पेभ्य स्पृहयति में पुष्प क्या है, तो यहाँ पे क्या है, संप्रदान है। तो आपकी विवक्षा पे हमने बताया विवक्षातः कारकाणि भवन्ति, आपकी इच्छा पे कारक होते हैं। आप ये भी बना सकते हो, आप ये भी बना सकते हो, दोनों अशुद्ध नहीं है। लेकिन पुष्पेभ्य स्पृहयति अगर करोगे तो स्पृहयरिप्सितः सूत्र से करेंगे, और पुष्पाणि स्पृहयति करेंगे तो कर्तुरिप्सिततमम कर्म से, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सर्वाधिक प्राप्त करना चाहे, जो जिसको सर्वाधिक इप्सित है उसको क्या करेंगे, हम कर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे पुष्प उसको सर्वाधिक इप्सित है तो पुष्प कर्म हो जाएगा, पुष्पाणि स्पृहयति, इस प्रकार से अनुवाद बन जाएगा। तो दोनों में है ना, मतलब कर्म होने का मतलब इप्सिततम होना चाहिए, और संप्रदान होने का मतलब इप्सित होना चाहिए, बस थोड़ा सा अंतर है। जैसे कोई चीज आपको खाना खाते हो, चावल जैसे है, चावल कुछ लोग थोड़ा पसंद करते हैं कि अरे ठीक है दे दीजिए तब भी ठीक है, नहीं दीजिए तब भी ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको चाहिए ही चाहिए, चावल नहीं खाएंगे तो पेट ही नहीं भरेगा। तो ऐसी यही होती है इप्सित और इप्सिततम की अवस्था। मतलब जिसको क्या कहते हैं कि दीजिए ना दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता तो इप्सित है, और जिसको बिना उसका खाना नहीं पूरा हो रहा है तो वो क्या हो जाए, इप्सिततम हो जाएगा। यही डिफरेंस होता है दोनों में।
आप दोनों तरीके से अनुवाद बना सकते हैं, पुष्पेभ्यः स्पृहयति और पुष्पाणि स्पृहयति, दोनों प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस भेद समझना है कि कहाँ पे संप्रदान हो रहा है, कहाँ पे कर्म हो रहा है, ये हमें समझना जरूरी है हमारे कारक के दृष्टिकोण से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अगला सूत्र क्या है? क्रोध द्रुहेर्ष्या सूयार्था नाम यम प्रतिकोप। ठीक है, क्रोध द्रुह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोप। ठीक है, तो क्या है? क्रोध धातु है, द्रुह धातु। ठीक है, तो क्या है, क्या कहता है सूत्र? क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोप। अर्था नाम का हमने बताया था, अर्था नाम जहां पे भी मिल जाए तो समझ जाना कि उस अर्थ वाली जो अन्य धातुएं हैं, जैसे जाने के अर्थ में कितनी धातुएं होती? बहुत धातुएं होती। गम धातु, इड़ धातु, व्रज धातु, चल धातु, या धातु, इस तमाम धातुएं होती हैं। तो यही कहता है कि क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूय, मतलब क्रोध मतलब क्रोध, द्रोह मतलब द्रोह, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या, असूय मतलब असूया। ठीक है, तो इन अर्थों वाली जो भी धातुएं होंगी उसमें यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप किया जाए वहां पे हमें क्या करना है? वहां पे हमें प्रयोग करना है। ठीक है, वहां पे संप्रदान करना है। कहां पे करना है? क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूया अर्था नाम यम प्रतिकोप। क्रोध धातु, द्रोह धातु, ईर्ष्या धातु और असूया, इन धातुओं के अर्थ वाली जो अन्य धातुएं हैं उनका भी प्रयोग होने पर यम प्रतिकोप, बहुत महत्वपूर्ण बात है। यम प्रतिकोप मतलब जिसके प्रति क्रोध किया जाए। यम मतलब जिसके प्रति कोप मतलब क्रोध किया जाए। वहां हमें क्या बनाना है? संप्रदान बनाना है। ठीक है, देखिए यम, यम यहाँ पे देख रहे हैं, प्रति यहाँ पे, तो यम में हमने यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों किया है? अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अप। तो प्रति के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय। तो प्रति के योग में द्वितीय, तो इसलिए यम में क्या हो गया? यहाँ पे द्वितीय का प्रयोग हो गया है। तो यहाँ पे भी सूत्र में भी कारक का प्रयोग हुआ है। तो बस हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि कैसे हम उसको समझ पाए। तो क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्था नाम यम प्रतिकोप। क्रोध धातु, द्रोह धातु, ईर्ष्या धातु और असूया, इन अर्थों वाली जो धातुएं होंगी उसमें यम प्रतिकोप मतलब जिसके प्रति क्रोध किया जाए उसमें क्या करेंगे? हम संप्रदान बनाएंगे। अब देखिए, क्रोध का मतलब जानते ही हो, क्रोध करना। द्रोह का मतलब द्रोह करना। ईर्ष्या का मतलब ईर्ष्या करना। असूया का अर्थ समझ लो, असूया। अब यहाँ शाकुंतल अगर पढ़े होगे तो उसमें शकुंतला की दो सखियां थी, प्रियंवदा और अनसूया। क्या थी? अनुसूया नहीं, अनसूया। अनसूया थी नहीं। ठीक है, तो असूया जो होती है वो होता है गुणों में दोष देखने वाला, गुणों में दोष। और इसके विपरीत जो होता है वो अनसूया है। गुणों में दोष का मतलब है, जैसे कोई दो लड़कियां मान लीजिए बात कर रही हैं आप आपस में, तो कोई लड़की बहुत गोरी है तो कहे अरे इतना गोरा भी नहीं होना चाहिए, तो मतलब उसके गोरापन से भी उसको दिक्कत है, मतलब उसके गुणों में भी वो क्या करे? दोष निकाल रही। इसी प्रकार का कोई लड़का जैसे पढ़ता है, पढ़ाकू टाइप में 8-10 घंटे पढ़ रहा है, तो अगल बगल वाले जो घूमने वाले कह अरे इतना उन्हें पढ़ाई चाहिए, तो मतलब क्या है? उनके पढ़ाई तो उसका गुण है, तो उस गुणों में भी दोष निकाल रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? असूया। ठीक है, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? असूया, मतलब गुणों में भी दोष निकाल देते हैं वो। तो और जो ऐसा ना हो उसको क्या कहेंगे? अनसूया। ना असूया ही थी, अनसूया नहीं तत्पुरुष समास हो गया। हमने बताया था कि अगर किसी स्वर के पहले कोई किसी भी स्वर में
स्वर हो और उसके पहले अगर नई तत्पुरुष करना हो तो उसमें अन जुड़ जाता है। जैसे ईश्वर का अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, अनीश्वर, अन जुड़ गया ना। आत्म का अनात्म, इस तरीके से बन जाता है। ठीक है, तो असूया का मतलब गुणों में दोष देखने वाला, और अनसूया का मतलब जो गुणों में दोष न देखे उसका विपरीत हो जाएगा। तो क्रुद्ध अर्थक वाली जो धातुएं होंगी, द्रुह अर्थक वाली जो धातुएं होंगी, ईर्ष्य अर्थक वाली जो धातुएं होंगी, और असूया अर्थक जो धातुएं होंगी, उसमें यम प्रतिकोप मतलब जिसके प्रति कोप किया जाए, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, उसी में हमें क्या बनाना है, हमें संप्रदान करना है। ठीक है, जैसे हरये, उदाहरण बना हरये क्रुध्यति, हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति और हरये असूयति। ठीक है, ये चार धातु हरये क्रुद्धति, हरये द्रुह्यति, हरये ईर्ष्यति, हरये असूयति, ये चार उदाहरण बन जाते हैं। तो देखो वह हरि पर, जैसे सह, कोई इसमें कर्ता कोई ले लो, सह 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 सह, ठीक है, तो वह हरि पर क्रोध करता है ना। जैसे इसका हिंदी क्या होगा, वह हरि पर क्रोध करता है। ठीक है, क्रोध करता है, तो वह हरि पे क्रोध करता है अगर, तो क्या करा, क्रोध द्रोह ईर्ष्या असूयार्थन यम प्रतिकोप, मतलब इन अर्थों वाली जो धातु है उसमें यम प्रतिकोप, जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, तो वह किसके प्रति क्रोध कर रहा है, हरि के प्रति क्रोध कर, हरये क्रुध्यति, हरये द्रुह्यति, हरये असूयति, हरये ईर्ष्यति, हरये, तो इसमें यम प्रतिकोप में ही हमें क्या बनाना है, संप्रदान बनाना है। ठीक है, और संप्रदान करके चतुर्थी संप्रदान है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, हरये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में, हरये हरये हरये, इस तरीके से बन जाएगा। तो इसमें ध्यान देना कि क्रुद्धार्थक धातु, द्रोह्यार्थक धातु, ईर्ष्यार्थक धातु और असूयार्थक धातुओं के प्रयोग में यम प्रतिकोपा, जिसके प्रति क्रोध किया जाए, उसे हम क्या बनाएंगे, संप्रदान बनाएंगे। और संप्रदान चतुर्थी से या चतुर्थी संप्रदान से वहां पे क्या करेंगे, चतुर्थी का विधान करेंगे। वह हरि पर क्रोध करता, इसलिए ये हरये में क्या हो गया, संप्रदान हो गया, उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान हो गया। बात संभवतः स्पष्ट हो गई, बस जानना यह है कि क्रोध द्रुह मतलब द्रोह, ईर्ष्या मतलब ईर्ष्या, असूया मतलब गुणों में दोष निकालना। तो इन अर्थों वाली जो धातुएं होंगी उसमें यम प्रतिकोप, जिसके प्रति क्रोध किया जाता है, उसे हम संप्रदान बनाएंगे। और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी संप्रदान से करेंगे, तो हरये क्रुध्यत, हरये द्रुह्यत, हरये ईर्ष्यत और हरये असूयत, इस प्रकार के उदाहरण बन जाते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत शोर हो रहा है अगल बगल, तो आज के लिए इतना ही। अगली कक्षा जो होगी थोड़ा सा शाम को करेंगे, तो इतना शोर नहीं हो पाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही प्यार और अपनी दुआ आशीर्वाद, बड़े हैं तो आशीर्वाद, छोटे हैं तो दुआ बनाए रखिए, और हम आपको मतलब पढ़ाने में सक्षम हो सके, सब कुछ बता सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी।